7 8 10 राउंड फायर हुआ है। इसके अंदर 6 तो उनके बॉडी में है या 7 अभी पोस्टमार्टम हो चुका है, उसके बाद पता लगा। 6 तो मिनिमम जो गोली लगी है। 4 जो बुलेट्स हैं वो तो हेड में 4 या 5 हेड्स में ही है, बाकी सब चेस्ट वगैरह। जगह जगह आप देखेंगे तो हर जगह खून के निशान नजर आ रहे हैं। जो पुलिस ने बताया कि कई यहाँ पे कैमरे हैं तो उनके लाइन कटे हुए हैं, तो ये प्री प्लान था क्या था ये तो देखो पुलिस जांच करेगी, पुलिस के जांच के बाद ही पता लग पाएगा। जो आसपास के लोग थे किसी ने ऐसा देखा नहीं कि कोई आया कोई गया, क्योंकि कल मार्केट भी लगती थी यहाँ पे, वेडनेसडे मार्केट लगती है, तो एज़ यूजुअल जो ट्रैफिक होता है उससे डबल ट्रैफिक था कल। क्योंकि वो बीजेपी के नेता थे तो प्रॉपर्टी का, कंस्ट्रक्शन का, काफ़ी चीज़ों में इन्वॉल्व थे, क्योंकि एक बीजेपी के कार्यकर्ता थे, एक नोन नेम थे। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त हम लोग मयूर विहार के फेज 3 में मौजूद हैं और यहाँ से एक ऐसी वारदात सामने आई है जो अपने आप में ही हैरान करने वाली है। बीती रात को 8 बजे का समय बताया जा रहा है जब जीतू चौधरी यहीं पर रहा करते थे और वो बीजेपी के जिला मंत्री थे। उनको सरेआम रात के समय 4 से 5 लड़के आते हैं और कई राउंड फायरिंग करते हैं जिसमें उनकी मौत हो जाती है। एक बार परिवार से जुड़ेंगे, क्या कुछ जानकारी है, उससे पहले आपको एक बार जगह से वाकिफ करवा देते हैं। देखिए, ये पूरा मार्केट का एरिया है मयूर विहार का और यहाँ पर आप देखेंगे तो सामने एक दुकान है, आसपास भी बहुत सी दुकानें हैं और यही वो जगह है, यही वो घटना स्थल है जब रात को 8 बजे जीतू यहाँ पर मौजूद थे और अचानक से फायरिंग हो जाती है जिसमें से चार जो गोलियां हैं वो सीधे सर पर लग जाती है और मौके पर उनकी मौत हो जाती है। अगर आपकी नजरें जाएंगी तो आप देखिए खून के निशान आपको साफ इस वक्त घटना स्थल पर नजर आ रहे हैं। जगह जगह खून के निशान है। सामने वाली दुकान भी खुली थी, बाकी एरिया अगर आपकी नजरें जाएंगी तो चारों तरफ दुकान का एरिया, भीड़ भाड़ का इलाका रहता है और रोजाना यहाँ पर दुकानें खुलती है, लोग रोजाना यहाँ पर आते हैं। एक बार परिवार से जुड़ेंगे कि किस तरीके का विवाद था और आखिर बीजेपी जिला मंत्री जीतू चौधरी को क्यों इस तरीके से शाम के समय गोली मारी गई। एक बार परिवार से जुड़ेंगे, क्या कुछ जानकारी है स्थानीय लोगों से पूछेंगे और आपको दिखाएंगे। इस वक्त हमारे साथ जीतू चौधरी के बड़े भाई मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र धामा नाम है। बताया जा रहा है कि जीतू का प्रॉपर्टी विवाद था, उसको लेकर नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था। वो जिला मंत्री थे, पब्लिक की सेवा करते थे। शाम के टाइम मंदिर से आए थे। अच्छा। आके यहाँ ऊपर हमारे काम वाले लगे हुए थे, टेल वाले, उनके लिए बच्चों से पैसे मंगवाए ऊपर से और खड़े होकर यहीं बात कर रहे, तभी कुछ लोग आए और उनके साथ ये वारदात हुई। क्या किसी तरीके की दुश्मनी थी? नहीं, हमारी किसी से आज तक कोई दुश्मनी नहीं थी। मतलब पहले कभी कोई बातें कोई आज तक कभी नहीं तो हुई। ये ऐसा कैसे हो गया, मतलब अचानक से? वैसे हम कह नहीं सकते जी, क्या कहें। कितने लोग थे? 2 से 3 बता रहे हैं जी लोग, 2 से 3 लोग बता रहे हैं। अच्छा। तो पहले भी कभी ऐसे अटैक करने? नहीं, आज तक कभी नहीं हुआ, कभी ये पहला हुआ। परिवार अभी इस वक्त घर पर नहीं है? उधर है दूसरी साइड घर पे, यहाँ की जगह की थोड़ा तो है, उधर परली साइड में ही वही है सब। सुनील जी, जीतू को आप कितने समय से जानते हैं? पिछले 10 साल से जानता हूँ। कभी किसी तरीके का कोई विवाद को लेकर ऐसी कोई बात कभी हुई? वो किसी भी तरह से कभी भी किसी के लिए हर टाइम हेल्पफुल थे। कभी किसी से लड़ाई झगड़ा पूरे कहीं पर कुछ नहीं है और हर किसी के लिए मदद के लिए 24 घंटे खड़े रहते थे, दिन हो रात हो। ये भी जो लड़के आए, वो जो पता ये लगा कि ऊपर की तरफ जा रहे थे तो इन्होंने आवाज़ दे के जो उसको बुलाया यहाँ पे, खड़े होकर बात करी है। तो ये मतलब जैसे फ्लैट में किसी का कोई प्रॉब्लम हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, फ्लैट किसी का टूट रहा है, MCD से लेके कोई किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम रहे, तो सब चीज़ों को सॉल्व कराने के लिए आगे रहते थे। अच्छा, जिला मंत्री कब बने थे? ये अभी जो लगभग साल से 2 साल हो गए। 2 साल हो गए जी। और जो बीजेपी में काफ़ी टाइम से हैं वो और हर तरह एक्टिव हैं और जो लगभग दिल्ली से लेके यूपी वगैरह सब जगह अच्छी जो जानकारी भी थी उनकी बीजेपी में। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, बताया जा रहा है जैसे सुनने में आया है कि प्रॉपर्टी का कोई विवाद था, उसकी वजह से गोली मारी गई। ऐसे अपने नॉलेज में तो मैम है नहीं, आपको गलत कोई इन्फॉर्मेशन मैं दूं, ऐसा अपने नॉलेज में है नहीं। और विवादों के कोई काम करते ही नहीं थे वो, सारे काम सिंपलीफाई, जितने भी लोग हैं यहाँ पे किसी से भी आप पता कर सकते हैं। मतलब शांत मिजाज, शांत मिजाज, बच्चा है, कबाड़ी हो, ऊपर हाई फाई जितना भी आदमी, सबको एक लेवल पे देखते थे और सबके लिए ही अच्छे थे वो, जो सच है। तो क्या जो कल हुआ उसमें से आप किसी को जानते थे या फिर आपको पता चला कौन है? पुलिस की तरफ से कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है कि कितने लोग थे? जानकारी में यही आ रहा है मैडम कि जो सुनने में, जो लोगों ने इधर आसपास देखा है, जो लोगों से सुनने में यही आ रहा है कि 3 थे जहाँ तक है। और कैमरे में इनमें शायद इधर या इधर किसी कैमरे में पुलिस ने रिकॉर्ड भी करा है
कि 2 आदमी इनके साथ बात कर रहे थे, उन्हीं दोनों में 6-7 गोली मारी गई है। हो सकता है 8 भी हो सकता है 10 भी हो। 4 तो हेड पे है और 2-3 पेट पे है। 4 हेड पे लगी है। हाँ, इधर मतलब हर तरह से बहुत ही बुरी तरह से मारा है, मतलब जो वो बिल्कुल पास में खड़े हो गए। तो हॉस्पिटल ले जाने के बाद डेथ हुई या ऑन द स्पॉट हो गई थी? मैडम कंडीशन से तो यही लग रहा था कि ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई, बट जैसे फॉर्मेलिटीज़ होती है उठा के यहाँ से लेके गए मेट्रो हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर ने 2-4-10 मिनट में डिक्लेयर कर दिया कि जी नहीं है कुछ, इनमें डेथ हो चुकी है। इनके परिवार में मतलब शादीशुदा थे, ये कितने बच्चे क्या था पूरा? 2 बेटी 1 बेटा है जिनका, और 2 भाई भी रहते हैं, सब आसपास में है। 1 भाई आगे रहते हैं, 1 यहाँ है, 1 भाई पीछे उस तरफ रहते हैं। 3 भाई हैं, 3 भाई में यही सबसे बड़े भाई थे। बीजेपी में जिला मंत्री थे या फिर इनका साइड बिजनेस भी कोई और भी अदर काम करते थे? हाँ, जो उस नाम का जो बिल्डर भी थे, प्रॉपर्टी का काम भी जो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, और जो कुल मिला के माने कि काम कोई भी हो, सारे काम लगभग अपने हिसाब से कर लेते थे। जैसा जो टाइम चलता रहे उस हिसाब से काम चलते रहे, अपने काम सेटअप करते रहे। अच्छा, अभी जैसे आपके बड़े भाई ने बताया कि जो सीसीटीवी कैमरे जो भी एरिया में लगे हैं वो सारे के सारे जो तारें हैं वो कटी हुई हैं। हाँ, ये क्या नाम कल जो पुलिस ने बताया कि कई यहाँ पे कैमरे हैं तो उनके लाइन कटे हुए हैं, तो ये प्री प्लान था क्या था ये तो देखो पुलिस जांच करेगी, पुलिस के जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि हुआ क्या है। तरीके से सीसीटीवी कैमरों की तारें पहले से काट दी गई है, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता ये सब प्री प्लान था, पहले से साजिश रची गई थी और जब वो आए तभी वो लोग भी आए अचानक से और ऐसे सब कुछ हुआ? देखो, ये प्री प्लान के प्लान तो हो नहीं सकता, ये प्री प्लान का ही लग रहा है। और बाकी जो ये कैमरे में देखा गया, उनका बैग देखा गया उन 2 लड़कों का, फ्रंट उनका जो उसका चेहरा नहीं आ रहा, उस पर फेस नहीं दिख रहा, तो फेस ना दिखने के कारण ये आइडिया नहीं लग पा रहा कि वो लड़के हैं कौन। बाकी सारी दुकानों पे पुलिस अपना जितना जो काम है उससे ज़्यादा कर रही है और एक शॉप पे जाके सभी से जो डिटेल इकट्ठा हो सकता है वो डिटेल इकट्ठा कर रहे हैं। पल्लवी जी, आप यहीं रहती हैं, आप कब से जानती हैं उनको? मैं ये 3-4 साल से मेरी शॉप है। अभी मैं 1-1.5 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ, समझ लो पिछली जो लॉकडाउन हुए थे ना उसके बाद से मैं यहाँ रह रही हूँ। तो रात को जब अचानक से गोलियाँ चलती हैं तब आपने देखा? गोलियाँ की आवाज़ ही नहीं समझ में आ जाए, गोलियाँ चल रही, लग रहा है कि जैसे छोटे बच्चे मिसाइल नहीं चलाते हैं वैसे मिसाइल वाले पटाखे, वैसी आवाज़ आई है पिट पिट की। मैं फ़ोन पे लगी हुई थी, उधर से मेरी माँ बोले क्या हुआ, मैं लग रहा कोई पटाखा छोड़ रहा होगा, बस इतने के बाद मैं देखती हूँ तो पटाखे से गिरे पड़े थे वो। फिर मैं आई यहाँ शॉप पे, आंटी से बोली ये देखो क्या हो गया उनको। फिर मैं बोली देखो देखो तुम्हारे पापा को क्या हो गया, खुशी खुशी, बस इतना ही। उसके बाद देखी तो ब्लड आ रहा था। सारी दुकानें खुली हुई थी जब हाँ, हुआ था तो? सब सारी दुकानें खुली हुई थी और सभी जैसे लगी 15 मिनट तक पड़े रहे सुनने में। जो हम लोग तो लेट पहुँचे, हम लोग थे नहीं आसपास में, 15 मिनट तक यहीं गिरे रहे, कोई उठाने वाला नहीं, कोई किसी को फ़ोन। घर ये रहा सामने वाला खड़ा है यहाँ पे। देखिए, एक चीज़ आपको बताते हैं, जिस तरीके से ये जीतू जी के दोस्त थे और उन्होंने बताया कि आसपास आप देखिए पूरा मार्केट का एरिया है, यहाँ जितना भी आपको नज़र आ रहा है एरिया इन सब में मार्केट है। और आप ये सामने वाली दुकान भी देखेंगे, ये दुकान उस वक्त खुली हुई थी जब ये पूरा हादसा हुआ था। और सवाल ये है कि जितने भी सीसीटीवी कैमरे जगह जगह लगे हैं उनकी तार जो पहले से कटी हुई थी, ये कहीं ना कहीं अपने आप में ही एक सवाल खड़ा करती नज़र आ रही है कि क्या ये पूरी साजिश पहले से रची गई थी या फिर अचानक से वो लोग आते हैं और पूरी वारदात को अंजाम देते हैं। तो अभी देखा कि पोस्टमार्टम के बाद शव को अपने बड़े भाई के घर, जो जीतू के बड़े भाई हैं उनके घर पर शव को लाया जाता है। मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन भी पहुंचते हैं और परिवार से मुलाकात करते हैं। इस वक्त परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन सवाल ये है कि जो मृत्यु हुई है वो कैसे हुई है, क्योंकि अभी तक कोई भी बात की जो वजह है वो साफ निकल कर नहीं आ पा रही, ना ही किसी को ये पता है कि आखिर ये सब क्यों किया गया। लेकिन बहुत से सवाल इस वक्त मौके पर खड़े होते नजर आ रहे हैं कि क्या ये सब प्लानिंग के तहत हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरा जो लगा था उसके सभी कैमरों की जो तारें हैं वो पहले से कटी हुई थी। तो क्या ये सब प्री प्लान था या पहले से साजिश थी, जिसके तहत मौके पर जीतू चौधरी को बुलाया जाता है और बुलाने के बाद 3 से 4 लड़के आते हैं और कई राउंड फायरिंग की जाती है। 4 गोलियां सीधे सर पर लगती है, जिसके बाद मौके पर उनकी मौत हो जाती है। तुरंत अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देता है। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता, तमाम नेता मौके पर उनसे मिलने आए, परिवार से मिले, एक आश्वासन परिवार को दिया गया। अब इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि ये क्या पूरी की पूरी पहले से साजिश थी, क्या ये सब कुछ प्री प्लान था जिसके बाद जीतू चौधरी की हत्या की गई? तो जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन खुशीलाल के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।